हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जिससे जो 1 से 25 तक के जो 1 से 25 तक के जितने भी क्वेश्चन थे, जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में करा दिए थे, ठीक है। इसमें जो प्रैक्टिस सेट जो मैंने फर्स्ट कराया था उसमें करा दिए थे 1 से 25 तक के क्वेश्चन जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट किस थे, जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। परावर्तन और जो अपवर्तन से जो क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो करा दिए थे। और ये किसके लिए प्रैक्टिस से चल रहा है आपके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स, सभी के लिए मतलब वैलिड है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26 से, ठीक है। तो ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां। चलो क्वेश्चन 26 में देखते हैं। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, जो परावर्तन का नियम है उससे क्या निर्धारित होता है बताइए। आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण इजकल टू परावर्तन कोण, बताइए। या फिर परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, बताइए। तो प्रकाश का जो नियम है वो निर्धारित करता है, बताइए जल्दी से, क्या निर्धारित करता है? तो वो निर्धारित करता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। प्रकाश का नियम यही निर्धारित करता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर पर। हाँ, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक इमेजनरी जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेजनरी इमेज जो बनती है वो किससे बनती है? जो इमेजनरी, तो उससे किससे बनती है? सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, या उल्टा होता है, या दोनों होते हैं, या कोई नहीं होता? तो बताइए इसे। तो ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर पर चलते हैं। किस लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो लेंस की जो मुख्य फोकस की संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है, या 1 होती है, या 3 होती है, या इनमें से कोई नहीं होती? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो मुख्य फोकस संख्या होती है हमेशा 2 लेंस की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29वें पर। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह, जो सरफेस होती है, जैसे टॉर्च होती है थी, तो ये जो सतह जो होती है, ये वाली सतह, ठीक है। ये मतलब कौन सा दर्पण लगा होता है, ठीक है, इसमें, या कौन सा लेंस लगा होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, लेंस में दर्पण में, ठीक है, अलग अलग डिफरेंस है। तो बताइए उत्तल या अवतल या समतल, बताइए कौन सा होता है? तो सर्च लाइट जो परावर्तक सतह होता है वो होती है अवतल। कैसी होती है? अवतल लेंस लगा होता है, ठीक है उसमें। चलते ही क्वेश्चन नंबर 30वें पे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ठीक है। हाँ, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या कोई नहीं? कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो बताइए। तो ये दर्पण होता है अवतल दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। एक उत्तल लेंस की क्षमता किसकी? उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। मैंने बताया कि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होनी चाहिए, हमेशा धनात्मक। तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? बताइए। तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो कैसे निकालेंगे इसके आंसर? एफ इजिकल टू 100 अपॉन क्षमता जो भी है, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। और हमें लेनी है उत्तल लेंस की, तो हमें तो चाहिए पॉजिटिव केवल। तो कितनी है? 100। तो 100 अपॉन एक कितना आएगा? पॉजिटिव 100 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? और ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 में की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं हम। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी मानस के
15 सेंटीमीटर है। कितनी है? माइनस के 15। कौन कौन से? गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस की। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, कौन सा लेंस संभवतः है? दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल होंगे, या दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, या दर्पण अवतल या लेंस अवतल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका? बताइए जल्दी से। ये पूछ रहा है नेगेटिव। माइनस के 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो गोली दर्पण और पतले लेंस की, पतले गोली लेंस की जो फोकस दूरी है, तो लेंस कौन सा मिल सकता है? तो मैं बता दूँ आपको, ये लेंस बन जाएगा अवतल। दोनों अवतल होंगे, जो गोली दर्पण और गोली पतले गोली लेंस, ठीक है, दोनों क्या होंगे? क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। मैं बताया था कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? वो होती है नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक होती है। तो इसी वजह से दोनों की ऋणात्मक हो जाएगी, जो दोनों की फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पर। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, वो कितने नियम होते हैं? तो बताइए जल्दी से। एक होता है, या दो नियम होते हैं, या तीन नियम होते हैं, या चार नियम होते हैं? तो ये जो नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दो नियम होते हैं, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है, ये वाला प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ फिजिक्स का, आईसीजी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी अपवर्तनांक माध्यम में, मतलब मीडियम में जो अपवर्तनांक का मान होता है वो कितना होता है? तो बताइए। साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बटे साइन आई, साइन आई क्रॉस साइन आर, या साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका सूत्र होता है, सिंपल सा सूत्र पूछ ले डायरेक्ट एग्जाम में, तो कितना होता है? एन इजिकल टू साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। ये माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, मतलब क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका जो राइट ऑप्शन होगा पिछले वाले क्वेश्चन का, इस वाले का क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 35वां। एक उत्तल लेंस होता है, हाँ भाई, एक उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का होता है, ऐसा पॉसिबल है? या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, ये पॉसिबल है? या फिर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, या ये पॉसिबल है? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। और अगर मैं बात करूँ बीच की अपेक्षा किनारों पर जो मोटा होने वाला कौन सा है? अवतल। वो कौन सा है? अवतल लेंस, ठीक है। कौन सा है? किनारे पर मोटा होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। तो क्वेश्चन 36 में आ जाता है। हाँ, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता किसके बराबर होती है? जो अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो किसके बराबर होती है? बताइए जल्दी से। तो ये होती है बी अपॉन यू, जो कि एम इज आवर्धन क्षमता बराबर बी अपॉन यू। ये सूत्र होता है इसका, ठीक है, एम बी अपॉन यू। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल कुछ सूत्र होते हैं, ठीक है, इन्हें तो याद करने के रूल होते हैं, ये तो याद करने के लिए बस। चलते क्वेश्चन नंबर 37 नंबर। हाँ, गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? तो मैंने इसका एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, जो पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में कराया था। इसका क्वेश्चन एक मैंने, तो वो होता है एफ इजिकल टू वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है, फोकस दूरी। तो यहाँ पर हमें संबंध पूछा है, तो हम इससे संबंध कैसे निकालेंगे हम? तो 2F=R, इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है? हाँ, ऑप्शन F=R, ये मतलब ये ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, जो 2F=R, रेडियस का दो, रेडियस इजिकल टू 2F, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाते हैं। हाँ, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। जो सोलर कुकर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या उत्तल या अवतल दर्पण का, दोनों का? बताइए जल्दी से। जो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है
उत्तल दर्पण का, ठीक है, इसका उत्तल दर्पण का सोलर कुकर में। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, जो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, बताइए जल्दी से। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार एग्जाम पूछा भी गया है, ठीक है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बराबर व सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, बताइए कौन सा इसका राइट, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बता दूं मैं आपको, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रियल और उल्टा होता है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन। हाँ, उत्तल लेंस में जब बिंब एफ से एफ और 2F के बीच में जाता है, क्या उत- कब एफ और 2F के बीच में जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है तब बना प्रतिबिंब, बताइए जल्दी से। उत्तल लेंस में जब, ये लेंस की वहाँ पे दर्पण की बात हो रही थी, यहाँ पे लेंस की बात हो रही है, ठीक है। जो बिंब है एफ से 2F में जाता है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक, बताइए जल्दी से कौन सा होता है। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2F के बीच में वो बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वो होता है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर, अबे भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? क्वेश्चन नंबर 7वां, और ये पिछली वाली वीडियो को आ गया, चलो कोई बात नहीं, करा देता हूँ, आ गया तो। हाँ, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। जो प्रकाश की किरणों का जो पथ है वो दर्शाने वाले कौन से चित्रों से दर्शाया जाता है प्रकाश की किरणों का? तो किया जाता है किरण आरेख के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? किरण आरेख के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर का आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 41 में, दो चक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम कहलाता है। जो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण या त्रिज्या या गोलीय गैस लेंस या समतल दर्पण, क्या कहलाता है बताइए? जो ठोस माध्यम से घिरा होता है वो कहलाता है गोलीय लेंस, ठीक है। क्या कहलाता है? गोलीय लेंस कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन 42 है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रीय हो वो क्या कहलाता है? जो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रीय हो, ठीक है, वो कौन क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है या समतल दर्पण कहलाता है या उत्तल दर्पण कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए जल्दी से। तो क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या कहलाता है? जो गोलीय दर्पण, जो गोली वह गोलीय दर्पण जो वक्रीय हो, ठीक है, बाहर से वक्रीय होता है, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र को दर्पण कहा जाता है। जो केंद्र को जो दर्पण कहा जाता है वो गोली के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, कौन से केंद्र को कहा जाता है बताइए जल्दी से। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र को दर्पण कहा जाता है, ठीक है, वो कौन सा गुणक बताइए जल्दी से। कौन सा पृष्ठ है वो? माध्य पृष्ठ है या ध्रुव पृष्ठ है या गोलार्ध अक्ष है? तो वो है वो ध्रुव, जो पोल्स होते हैं ना, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है। जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्रुव को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर आगे हम। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? जो लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर है या सेंटीमीटर है या मिलीमीटर या मात्रकहीन राशि है? बताइए जल्दी से ऑप्शन है कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, इस चीज़ का, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी से करा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो क्या है? मात्रकहीन। इसका कोई मात्रक ही नहीं है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टर तो है।
इसकी मतलब क्षमता को डायरेक्ट नापते हैं, लेकिन इसके यूनिट कोई नहीं है, ठीक है, ये मात्रा की राशि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं हम जब तक। क्वेश्चन नंबर 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के जो केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं बताइए। जो केंद्रीय बिंदु है लेंस के उसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, या प्रकाश केंद्र के द्वारा केंद्र, या अक्ष केंद्र, क्या कहते हैं। तो लेंस के केंद्र बिंदु कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पर। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस का प्रयोग पसंद करेंगे। मतलब शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस पसंद करेंगे आप। 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 मीटर दूरी का उत्तल लेंस। बताइए जल्दी से कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसका। तो इसका छोटे अक्षर पढ़ने के लिए 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम बहुत पसंद करेंगे, ठीक है, बहुत मतलब ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसा छोटे अक्षर पढ़ने के लिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 47 पर। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, जो मिरर का जो रूल है वो कौन सा है। तो बता दो आपके लिए, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, चूज करिए। तो बताओ, देखो ये होता है 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा देख चेक करिए। तो इसमें ए दिख रहा है, मतलब ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर, ठीक है। कौन सा होगा, ए ऑप्शन। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48 पर। हाँ, गोली दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। गोली दर्पण की जो वक्रता केंद्र है किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। सी से, पी से, ओ से, एफ से। एफ तो फोकस दूरी, ओ से तो वो क्या बोलते हैं, पी से पोल्स हो गए, ठीक है। सी, हमें वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करेंगे, ठीक है, किससे, सी से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन 49, हाँ, निर्वात प्रकाश की चाल कितनी होती है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, कितनी होती है, चाल कितनी होती है, ठीक है। निर्वात प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड, 3 × 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात प्रकाश की चाल, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। जो क्वेश्चन 50 में है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर किस, बताइए जल्दी से। अवतल दर्पण, या समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या सभी। किसका जो जो दांत के मरीज जो दांत देखे जाते हैं उसमें कौन सा प्रतिबिंब लगाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसको बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। इसमें कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ऐसी नए नए प्रैक्टिस सेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है। इससे जो आगे वाले जो क्वेश्चन है 51 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा जो 51 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। हर प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा हर प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। तो आज के लिए इतना ही है। नया प्रैक्टिस सेट अभी जल्दी इसमें लेके आऊँगा, ठीक है मैं। तो आज के लिए 50 तक क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है। अब चलते हैं, थैंक यू।